नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मेरे बगल में एक योगी बैठे हैं। लोग इन्हें बिहार वाले योगी कहते हैं, लेकिन ये योगी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। तो आखिर एक योगी को चुनावी मैदान में क्यों कूदना पड़ा, यही बात हम इनसे जानते हैं और जानते हैं कि यदि चुनाव में कूदे हैं तो फिर इनका विजन क्या है। जिला बनाने को लेकर भी आंदोलन पे रहे हैं और कई बार पटना पैदल भी यात्रा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी इन्होंने आवाज लगाई है और आवाज तो इन्होंने बहुत दूर दूर तक पहुंचाई है कि महाराजगंज जिला बन जाए। लेकिन महाराजगंज जिला तो नहीं बना, लेकिन इस चुनाव में महाराजगंज को जिला बनाने का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा जरूर बन गया है। तो योगी जी, आप बताइए, आप चुनाव मैदान में आए तो क्यों आए? पहले तो आपके सभी दर्शकों का, सभी चैनलों का, जितना भी देवतुल जनता देख रहे हैं 112 विधानसभा का, सभी को नमस्कार है, वंदन है, चंदन है, अभिनंदन है। अब रही बात सवाल की आपका, ये जो हम चुनाव में क्यों कूद पड़े हैं, इसका कारण मेरा एक ही है, एक ही लक्ष्य है, एक ही विजन लेकर के चले हैं कि यहाँ का जो जनता का 1992 ईस्वी से यह यहाँ का विधायिका का चुनाव चल रहा है। अभी तक जनता यहाँ का त्रस्त है, यहाँ का मतलब विधि व्यवस्था को लेकर के, मतलब जितना भी लोग रहते हैं आश्वासन ही देते हैं। आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है महाराजगंज को। जो था वो भी खत्म हो गया। चीनी मिल था, उद्योग था, यहाँ धंधे थे, कपड़ा मिल था, दाल मिल था, यहाँ बड़े बड़े मतलब रेक आता था, सब खत्म हो गया। तो इसी के लेकर के हमको चुनाव नहीं लड़ना था, आज भी कह रहे हैं। ना हम चुनाव लड़ने आए हैं, ना हमको चुनाव में कूदना था। हमको जनता ने बोली कि आप जब मोहनिया मेला के लिए, राजकीय मेला के लिए दंडवत यात्रा, पैदल यात्रा चले गए पटना, दंडवत यात्रा के जिला के लिए इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, आप आइए। हम जनता, हमारा लड़ाई जनता लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं। ये जनता का मुद्दा है कि आप आइए और आप ही लड़िए और हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे। आपका हम लोग हैं आपके साथ में। इसीलिए हम कहेंगे कि एक साधु सन्यासी का जो जीवन होता है पूरे समाज के लिए सोचता है, उसका कोई लोभ लालच नहीं होता है। पूरे मतलब जीते जी श्राद्ध कर्म हो जाता है। मतलब इसका जाति ना पार्टी ना धर्म ना संप्रदाय, किसी से कोई ये नहीं रहता है। सब जो भी रहता है उसका पूरा समाज ही परिवार होता है, पूरे समाज के लिए जीता है, सोचता है, रात दिन एक करके चलता है। तो इसीलिए हम इस चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, जनता का सेवा करने के लिए आए हैं। और राजनीतिक जो होता है, जो आजकल लोग मतलब ये बना लिए हैं कि नेताओं का राज करने के लिए, राज करने के लिए नहीं, जनता का लोकतंत्र है, जनता का राज है। ये जनता का मतलब सेवा करने के लिए आया जाता है, इसमें सेवा किया जाता है। तो उल्टा ये लोग ध्येय बना करके चलता है कि हम गद्दी पर बैठे। हमारा ये मानना है कि 112 विधानसभा की जनता, सभी लोग जीते, इस बार का जनता जीतेगी चुनाव। अगर हम जीतते हैं तो हम नहीं जीतेंगे खाली, ये सारा जनता जीतेगी। अगर हम हारते हैं तो सारी जनता का ये हम कहेंगे कि इस बार का चुनाव जो है, मतलब ये जनता ये तय कर रही है कि इस बार ये हमारा ये एग्रीमेंट जनता कहीं बनवाया हुआ है कि ये एग्रीमेंट में यही है कि 1 साल में 5 करोड़ रुपया होता है विधायक फंड और 2 लाख रुपया सैलरी होता है। अगर ये एग्रीमेंट हम बना करके अब मदरी बाबा का या महाराज जी प्राणी मठ जो है वहां पर सौंप दिए हैं ओरिजिनल कॉपी। अगर हम काम नहीं करते हैं 1 साल में इस्तीफा हम सौंप देंगे। अगर नहीं सौंपते हैं तो कोई भी यहाँ पर कोर्ट में यहीं के डाल देगा तो हमारा इस्तीफा हो जाएगा। ये मेरा 100% मेरा ये है कि यहाँ का जनता का किसी तरह से विकास हो। और जो लोग ये मुद्दा लेकर के आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, महाराजगंज का मतलब बहुत बड़ा काम कर देंगे, और कुछ नहीं करते हैं। उनके लिए ये है कि ये पहले सभी लोग जितने भी 12 के प्रत्याशी हैं, हमको छोड़ा करके 11 आदमी से इसको कोई नहीं दे रहा है। जिस दिन हम दिए उस दिन ये पूरा भौचाल आ गया। हमारे पास लोग फोन करने लगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, काहे दे रहे हैं। हम बोले कि हमारे लिए कौन है, हमारा तो कोई लोभ लालच नहीं है, हमारा कोई बाल बच्चा नहीं है, सब समाज मेरा परिवार है, सब लोग मेरा दादा दादी पिता समान, सब लोग मेरा समाज ही है। अच्छा, रुक जाइए। इतना ज्यादा बोल दिए कि आपको मुझे रोकना पड़ा। जब आप योगी हैं, जब आपको कोई लोभ लालच नहीं है, तो कहाँ इन राजनीतिज्ञों के बीच में कूद पड़े। सेवा तो ऐसे भी हो सकता था।
चुनाव लड़कर और विधायक बनकर ही सेवा हो सके, ऐसी तो बात है नहीं। देखिए, असल में तो ये चुनाव जो है, ये वैसा ही आदमी को आना चाहिए जो जनता का असली में सेवा कर सके। ये सेवा करने के लिए होता है। इस जब हम लोग संविधान में जब हम लोग चुन चुन करके जाते हैं, तो वहां पर हम लोग शपथ होता है, तो मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित संविधान का जो विधि द्वारा स्थापित, मैं ईश्वर की बिना किसी भेदभाव का मैं सच्ची श्रद्धा से सेवा करूंगा जनता को। सेवक बन करके आते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा सीधा हो जाता है। ये खुद अपने लिए सोचने लगते हैं, जनता चली जाती है यहाँ से। इसीलिए हम कहेंगे कि ये राजनीतिक जो है राज करने के लिए नहीं है, ये राजनीतिक जो है जनता को सेवा करने के लिए है। तो इसीलिए हम आए हैं। हमारा कोई मतलब लोभ लालच नहीं है, हमारा है कि जनता का सेवा हो, अच्छे से हो। ये बोले नहीं कि 1992 ईस्वी से आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज है, अभी तक कोई नहीं दिया है और न देगा। अब मांग कर देखिए, अगर कोई देता है तो आज से ही, अभी से ही उनके समर्थन में कूद पड़ेंगे और उनको हम जिताएंगे चुनाव। क्योंकि ये होना चाहिए, क्योंकि जो सेवक होता है उसको कोई लोभ लालच से मतलब नहीं है। जनता का असली सेवक होगा तो उसको ना पैसा चाहिए, ना सैलरी चाहिए, ना विधायक फंड चाहिए, सारा जनता को ही देना चाहिए। तो ये तो सर, यदि ये आपका एग्रीमेंट है, यदि कोई दूसरा प्रत्याशी इसमें से कुछ बातें मान जाएगा, सब तो नहीं मानेगा, लेकिन कुछ बातें मान जाएगा, तो आप उसके पीछे हो जाएंगे? एकदम हो जाएंगे। खाली ये होना चाहिए कि विधायक फंड और 2 लाख रुपया सैलरी जनता के बीच तय करना होगा मीटिंग करके, कि जो ऐसा ऐसा जनता करेगी वैसा ऐसा करूंगा, नहीं तो 1 साल में इस्तीफा सौंप दूंगा। तो विधायक विधायक फंड तो जनता के मर्जी से ही जाता है। हर गांव में लोग देते हैं, विधायक जो भी है वो तो क्षेत्र में ही काम कहाँ होता है। मीटिंग करते हैं? आज तक कोई मीटिंग नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं है जनता को। सिर्फ और सिर्फ 5 साल पर चुनाव है, इसलिए गोड़ लगने के लिए आ जाते हैं। अगर 50 साल पर आए ना, तो 50 साल पर ही लोग आएंगे। जनता का ये है, हम लोग तो जा रहे हैं, जनता लोग बोल रहा है, त्रस्त है। इस बार तो सबक सिखाएगी जनता कि क्या होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जहां पार्टियों का इतना शोर है, पार्टियों का इतना दबदबा है, एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, निर्दलीय प्रत्याशी भी नीतीश द्विवेदी चुनावी मैदान में है, उस स्थिति में एक योगी बाबा को कौन पूछेगा, कौन वोट देगा? यही तो इस बार हम लोग घूम रहे हैं, बहुत जगह से रिस्पांस आ रहा है हमारा। हम जा रहे हैं, मतलब जहां भी जा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि 12 को प्रत्याशी है। अपने से हम अपने बढ़ा चढ़ा करके कुछ नहीं बोल रहे हैं। बढ़ाई अपने को आप नहीं करना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं। मतलब लोग बोल रहे हैं कि मतलब 12 के प्रत्याशी में से आप ही एक ऐसा प्रत्याशी हैं कि आपको छोड़कर किसी को नहीं जिताना चाहिए, आप ही को वोट देना चाहिए, क्योंकि आपका ना कोई लोभ है, ना लालच है, ना कुछ नहीं है। जो भी है वो समाज के लिए आप करेंगे, इसीलिए समाज के हित के लिए सोचेंगे। क्योंकि साधु सन्यासी का जन्म होता है समाज को सेवा करने के लिए, राष्ट्र को सेवा करने के लिए, सबके लिए सोचता है कि सबको एक बराबर देखता है। ये नहीं है कि ये जाति पाति पार्टी से मतलब नहीं होता है, उसको जनता से मतलब होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंगद जी महाराज जो बिहार वाले जोगी बाबा हैं, वो ढोंग किए हुए हैं। जी असल में वो योगी है नहीं, जी जी लेकिन वो ढोंग किए हुए हैं। तरह तरह के वो नाटक कुचक्र रचते रहते हैं, लाइमलाइट में बनना चाहते हैं। आपका क्या कहना है? जी, देखिए, इस पर हमको कहना है, जो लोग अगर कहते हैं इस तरह के बात ढोंग कर रहे हैं, तो ये बताइए, मतलब आज से नहीं, 15 साल से लगातार निःशुल्क निस्वार्थ कोई ऐसा अगर कोई है जितना प्रत्याशी इसमें आया है, कोई हम पैसा लोभ लालच नहीं, इतना कार्य योग शिविर, मतलब बाढ़ पीड़ित में सेवा करना, मतलब हमेशा हर एक जगहों पर जा करके लोगों को लगाना, उसके बाद दंडवत यात्रा करना, उसके बाद से जा करके नीतीश कुमार से मिल करके राजकीय मेला घोषित करवाना। कहाँ नहीं गए, हर एक जगह न्यायालय के लिए इतना कार्य किए हैं, बिना कोई लोभ लालच पैसा का। कोई इसमें नहीं है मेरा स्वार्थ, बस मेरा यही स्वार्थ है कि जनता का सेवा होना चाहिए। जनता का सही से मतलब, जो हमारा हमको जनता मत दे रही है, हम पर विश्वास जता रही है, तो विश्वास पर हम खड़े उतरे। ये नहीं है कि झूठ साच बोल करके भौकाल बना करके, और पैसा है, पैसा वाले चुनाव लड़ रहे हैं जरूर, लेकिन क्या आप जनता को पैसा दे देते हैं? क्या वो तो 5 साल 10 करोड़ लगाते हैं, तो 20 करोड़ लगाने उतारने के चक्कर में लग जाते हैं। ये जो धंधा कर लिए हैं लोग, बिजनेस बनाए हैं ये राजनीतिक का। अब इस बार बिजनेस सब समझ गई है जनता। हम तो जा रहे हैं तो सब लोग यही कह रहा है कि लोग 10 करोड़ लगाया तो 20 करोड़ निकालने के चक्कर में आया है। अब हम एक ऐसे आदमी को चुनेंगे, प्रत्याशी पर चुनाव करेंगे। अब कोई जाति या कोई पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है।
साफ साफ बोल रहे हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि इस बार का चुनाव अब जनता जाग चुकी है, जान चुकी है, समझ चुकी है, अब कहीं नहीं जाने वाली है। अब जनता अब इन लोग सबक सिखाने का मौका आ गया है और सबक सिखाएगी। अच्छा, ये महाराजगंज को जिला बनाने के लिए सब लोग कह रहे हैं, आप तो इस आंदोलन से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने नेता हैं सब कह रहे हैं कि महाराजगंज को जिला बनवा देंगे, ये करवा देंगे। आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा साफ है कि महाराजगंज का जिला बनाने के लिए हम आप तो जानते ही हैं, महाराजगंज के जिला बनाने के लिए दंडवत यात्रा गए थे, उसमें तबीयत खराब हो गया। 4 दिन का दंडवत यात्रा था। आई लोग आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम था पपौर में, वहां जाकर के हम चिल्लाए कि महाराजगंज को जिला बनाए, जिला बनाए। तो वहां पर मुख्यमंत्री सुने तो बोले कि हमारे विजय लक्ष्मी जी हैं सांसद सिवान के, उनको दे दीजिएगा, सौंप दीजिएगा ज्ञापन, हम जिला घोषित कर देंगे। तो वो बोले कि नहीं, हम उनको ज्ञापन सौंप दिए। तो उसके बाद से आश्वासन मिला कि विधानसभा के चुनाव से पहले ये जिला घोषित हो जाएगा। हमको चुनाव नहीं लड़ना था, जिला घोषित हो जाता। तो लेकिन ये लोग आश्वासन दिए कि हो जाएगा, उसके बाद से नहीं कि झूठा आश्वासन हो रहा हुआ। 2005 में ऐसे ही मुख्यमंत्री आए और उसके बाद बोले कि 2005 के बाद कभी भी आएंगे महाराजगंज जिला बना करके ही आएंगे। और कितना बार सिवान में जिला उनका कार्यक्रम हुआ, लेकिन महाराजगंज इसीलिए नहीं आते हैं कि जिला घोषित नहीं किया है, खाली आश्वासन, झूठा आश्वासन ही लोग दे रहे हैं। तो इसीलिए हमको चुनाव इसमें आना पड़ा, ये कूदना पड़ा कि ये दिखा दे कि ताकत ये जनता का क्या होता है। इस बार जनता हमको, हम नहीं लड़ रहे चुनाव, ये जनता का नॉमिनेशन था, जनता का ये चुनाव है, ये जनता ही हमारे लिए लड़ रही है। क्योंकि साधु सन्यासी का कोई नहीं होता है, सब समाज होता है, उसका घर परिवार। देख रहे हैं ना महाराजगंज विधानसभा का चुनाव, एक योगी भी कमर कसकर विधानसभा चुनाव में कूद पड़े हैं। बिहार वाले योगी कहते हैं, इन्हें नाम है अंगद कुमार। तो अंगद जी अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं लोगों की सेवा में, चाहे वो योगी बनकर करे या विधायक बनकर। अब देखना यह है कि महाराजगंज की जनता क्या करती है इस चुनाव में। इस चुनाव के बाद मामला पूरा क्लियर होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।